वर्ल्ड का सो कॉल्ड इनविजिबल जेट F-35 दोबारा से सेकंड टाइम और पकड़ा भी भारत के एडवांस्ड रडार सिस्टम ने है आंध्र प्रदेश के पास। ये न्यूज भारत में और दुनिया में फ्लैश हो रही है। पाक भारत रिवायती हथियारों के मवाजने में भारत को बढ़तरी हासिल है। जंगे बजाते खुद इंटरनेशनल वॉर इंडस्ट्री के लिए भी एक टेस्टिंग ग्राउंड्स होती हैं, रह जाएगा। मगर बात यह है कि देखिए, इन्होंने बहुत पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए। भारत का जो सिस्टम था, डिटेक्शन सिस्टम, रेडार डिटेक्शन सिस्टम, और रेडार डिटेक्शन सिस्टम ने जो लॉक लगाया, उसने उसको लॉक कर दिया, पूरी तरह से लॉक कर। F-35B पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। F-35B बहुत ही कॉस्टली एयरक्राफ्ट है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीपीएम डिबेट हिंदी में। आज हम बात करेंगे उस गौरवशाली घटना की जिसने फिर से साबित कर दिया कि भारत की वायुसेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर अमेरिका के आधुनिकतम F-35B स्टील्थ फाइटर जेट को अपने एयर स्पेस में ट्रैक कर लिया है। ये दूसरी बार है जब हमारी रक्षा प्रणाली ने इस तरह की उपलब्धि हासिल की है। इसने न केवल पाकिस्तान बल्कि अमेरिका के मीडिया में भी खलबली मचा दी है। दुनिया को ये संदेश मिल गया है कि भारत की रक्षा तकनीक और रडार सिस्टम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। ये हमारी स्वदेशी तकनीक और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। तो दोस्तों, आज की बहस इसी मुद्दे पर, क्या ये घटना भारत की रक्षा ताकत का नया प्रतीक है? अपने विचार जरूर साझा करें। वर्ल्ड का सो कॉल्ड इनविजिबल जेट F-35 दोबारा से सेकंड टाइम हमारे कंट्री की एयर स्पेस के अंदर दिखाई दिया। और अभी तो पिछला जो 15 दिन पहले जो सो कॉल्ड दुनिया का सबसे महंगा F-35 है, अभी भी केरला में धूप सेक रहा है। और दूसरा प्लेन पकड़ा गया, और पकड़ा भी भारत के एडवांस्ड रडार सिस्टम ने है आंध्र प्रदेश के पास। इस बार कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई परमिशन हमसे मांगी नहीं, हमें बताया नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, और भारत की एयर स्पेस में अमेरिकन स्पाई प्लेन वो घुस जाता है। ये न्यूज भारत में और दुनिया में फ्लैश हो रही है। पहली बात यह है कि क्वेश्चन उठ गया कि क्या अमेरिका भारत के ऊपर स्पाइंग कर रहा है, वो भी साउथ में, पहले केरला, इस बार आंध्रा में। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका मैं पूरा बताऊंगा क्या हुआ है। क्योंकि जो पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पकड़ा गया केरला में, उसका डाटा जब कॉपी किया गया, उसके अंदर कुछ तस्वीरें निकली हैं जिसने भारत की खुफिया एजेंसीज को बिल्कुल हैरान कर दिया कि व्हाट वर दे डूइंग। पिछली बार पकड़े गए तो ग्राउंड हो गया कि जी टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। इस बार कुछ नहीं हुआ तो हमने भी कुछ ऐसा किया इनके साथ कि अमेरिका याद रखेगा जब सेकंड टाइम ये भारत की एयर स्पेस में घुसे हैं। और जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है, ये क्लासिफाइड है। दुनिया के पास किसी के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि स्टेल्थ जिसको कोई पकड़ नहीं सकता उसको हम पकड़ लेते हैं। और हमने अमेरिका का जो झूठ है उसे भी हमने कवर कर लिया, यानी कि उसको भी हमने एक्सपोज कर दिया। आपको याद होगा 15 दिन पहले F-35 ब्रिटिश पायलट था, वो लैंड करता है केरला में। क्यों? क्योंकि रीजन दिए 3। टेक्निकल ग्लिच आ गया, फिर साथ में बोल दिया टेक्निकल ग्लिच के साथ तेल भी कम था, और तीसरा ये था कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इंडिया ने नहीं पकड़ा। हमने खुद ही बताया कि हम यहां पर हैं, हमें इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत है। लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग तब हुई जब हमने पकड़ लिया। फिर बोलने लग गए यार हमारा ना यहां पर एक्चुअली सब कुछ खराब हो गया था, जिसके कारण हमें लैंड करना पड़ा। हमने सिग्नल खुद दिया था। चलिए, आपने पहली बार सिग्नल दिया था, दूसरी बार तो कोई सिग्नल दिया नहीं है। और क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों की तीनों चीजें जो इन्होंने बोला, टेक्निकल ग्लिच भी था, हमने अपने आप को एक्सपोज भी कर दिया, और फ्यूल भी कम था। इज इट पॉसिबल? ये सारा कुछ एक फाइटर जेट में, दुनिया का नंबर 1, उसके अंदर सब कुछ हो। यानी कि इस बार जो अमेरिका का सेकंड प्लेन आया है, उसके अंदर ल्यूमबर्ग लेंस जो है वो इंस्टॉल्ड था। कुछ भी नहीं किया तो भी हमने उसको पकड़ लिया। और हम जो भारतीय एक्सपर्ट्स हैं वो हंस रहे हैं इनके ऊपर। क्यों? लास्ट टाइम तो हमने इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था, जैसे अंपायर देता है क्रिकेट में बेनिफिट ऑफ डाउट टू द बैट्समैन। इस बार वो भी नहीं है, और हमने वेस्ट नहीं किया टाइम। हमने ऑलरेडी इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी करनी शुरू कर दी है। DRDO ने और HAL ने सारा डाटा निकाला जा रहा है, इमेजेस चेक करी जा रही है,
और हर चीज को रिव्यू करा जा रहा है। और जो उसकी फोरेंसिक ऑडिट है, ये प्लेन एंटर कैसे किया भारत की स्पेस में, वो सारा कुछ शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही वो एंटर करने वाला था, हमने भी कुछ किया है, वो भी बताता हूं। हम कोई केस, ये केस बना रहे हैं हम लोग अमेरिका के ऊपर कि तुम्हारा F-35 बार बार हमारी कंट्री में एंटर क्यों कर रहा है। और इस बार तो आपने, चलो लास्ट टाइम आपने बोला कि हमने सिग्नल दिया था, इस बार तो सिग्नल भी नहीं दिया। वाई? और आप बोलते हैं स्टेल्थ है, कोई पकड़ नहीं सकता, हमने पकड़ लिया। इन्होंने याद रखिए, मैं दोनों जो आपको बता रहा हूँ, इंडियन फौज सोचती है। मुझे लग रहा है कि इंडियन फौज को F-35 लेना मुश्किल है, कि जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बैलूनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, साइज बहुत बड़ा है, डिलीवरी बहुत डिले है, ठीक है जी। तो अमेरिकन जो हैं इस हवाले से वो ऑलरेडी जब ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है कि डिलीवरी डिले है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, तो वो समझते हैं कि ठीक है, अगर ये चैलेंज हैं तो फिर हमने मज़ीद क्या करना है। इंडिया को ये मसला है कि इंडिया अगर रशिया से चीज़ें लेता है, जो डिलीवरी स्लो, जो S-400 की डिलीवरी है वो नहीं आ रही, वो आप फंस गए वहाँ पर। और अभी इधर जाते हैं तो इधर भी आपको उन्होंने लाइन में खड़ा कर देना। तो द बेस्ट थिंग इज़, जो इंडियंस को नज़र आती है वो Su-57 है। और इंडियंस क्योंकि अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज ए इंटरनेशनल डिफेंस एंड एरोस्पेस कोलैबोरेशन, कि जी मेल्टिंग पॉट, दुनिया आएगी, दुनिया यहाँ पे आके सौदे करेगी, दुनिया यहाँ पे आके ये चीज़ें करेगी। दोस्तों क्वेश्चन एक ही है, क्या स्पाइंग हो रही है? क्या वो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या उसे चेक कर रहे हैं? क्या वो एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही प्रोग्राम में कि भारत इनको कैच कैसे कर लेता है? पिछली बार भी हमने पकड़ लिया और इस बार भी कैसे पकड़ा है? क्योंकि जब अमेरिका कोई भी चीज डेवलप करता है, वो करता है दुनिया का बेस्ट, और भारत उन्हें हर रोज एक्सपोज करता जा रहा है। इसलिए बोल रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज ऐसी है जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वंस अगेन दे हैव एंटर्ड और हमारी जो सॉवरेनिटी को टच करने की कोशिश करी है, एंड दे वर कॉट रेड हैंडेड, क्योंकि इलीगल काम कर रहे थे। दोस्तों ये कोई फिक्शन या कोई मूवी का सीन नहीं चल रहा, कोई जेम्स बॉन्ड काम नहीं कर रहा है, ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है। अपना अमेरिकन जेट्स, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, वो हमारी एयर स्पेस में भेजा जा रहा है। और इस बार कोई ब्रिटिश पायलट नहीं था, कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई लैंडिंग एक्सक्यूज नहीं था, और लेंस जो लास्ट टाइम बोला था इन्होंने कि ल्यूमबर्ग जो हमारा लेंस था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसके कारण आपने हमें पकड़ लिया। इस बार ऐसा भी कुछ नहीं था, कोल्ड हार्ड एविडेंस हमारे हाथ में लगा, हमने इसको पकड़ लिया। और जो हमारा रडार सिस्टम है उसने पकड़ा है। और भारत का जो सिस्टम था, डिटेक्शन सिस्टम, रेडार डिटेक्शन सिस्टम, और रेडार डिटेक्शन सिस्टम ने जो लॉक लगाया, उसने उसको लॉक कर दिया, पूरी तरह से लॉक कर दिया। और लॉक करके तभी से आज तक यहाँ बैठा हुआ है। और इससे इतना डर गए ये लोग, यूके वालों ने यूएस वालों को बताया, लॉकहीड मार्टिन को बताया, लॉकहीड मार्टिन के यहाँ से मैसेज आया इमरजेंसी कि भाई कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह वहीं बैठे रहो, उसकी निगरानी करते रहो, कोई न कोई वहाँ रहे, एक पायलट वहाँ रहे, किसी भी तरह से इसके जो सीक्रेट्स हैं वो भारत को नहीं पता चलने चाहिए, मत पता चलने दो। भारत को तो पता चल ही गए ना। भारत ने आपके सिस्टम को यदि भेदा नहीं होता तो आपके इस F-35B पे लॉक कैसे लगा देता? आप जानते हैं ना, लॉक कोई ताला नहीं होता। लॉक जो होता है वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वो रिकग्नाइज करके और उस पर होम इन कर देता है, और होम इन करके उसको वहाँ पर एक जो भी अपना जो वेपन होता है उसको गाइड करने के लिए उसके ऊपर लॉक कर देता है। और उसके बाद उस लॉक के हिसाब से आप यदि वेपन फायर करते हैं तो वो सीधे जाके उसी एयरक्राफ्ट पे लगता है। तो अब ये लॉक खोलने के चक्कर में है कि साहब कि इस लॉक को खोल के किसी तरह से ले जाएं, लॉक इनसे खुल नहीं रहा। ये आ गए, इनके कुछ सिंगापुर से आ गए, अब सुन रहे हैं कि साहब कि 40 लोगों का और ग्रुप आने वाला है। लेकिन सबको यही डर है कि भैया इसको हम कैसे करेंगे बिना भारत के सहायता के, ये तो लॉक खुलने वाला नहीं है। तो भाई कोई बात नहीं, लॉक को अगर आप नहीं खोल सकते तो आप इसको ले जाओ,
आप इसको एक बड़े C-17 में रखो और C-17 में रख कर ले जाओ। भारत ने अपना जो C-17 है, बोइंग का ही तो एयरक्राफ्ट है, वो अपना बोइंग C-17 ऑफर भी कर दिया। इतना ही है तो यार अपना मंगा लो ना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ले जाओ, वो भी नहीं कर रहे। F-35B पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। F-35B बहुत ही कॉस्टली एयरक्राफ्ट है। F-35B की जो अवेलेबिलिटी है वो केवल 50% है। जी 50%। हम सुखोई को ही कहते हैं, क्योंकि सुखोई की जो अवेलेबिलिटी है वो कई 55-60% से ऊपर नहीं जा पाती है, जबकि तेजस की अवेलेबिलिटी 70% है, रफाल की अवेलेबिलिटी 80% है। तो ये जब इसके साथ सर्विसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, कॉस्ट की प्रॉब्लम है, एक्सपेंसिव फ्लाइंग की प्रॉब्लम है, तो भारत इसको क्यों लेगा? सुखोई लेगा ना, क्योंकि सुखोई तो सस्ता है उड़ाने में, और सुखोई ट्विन इंजन है। सुखोई के पास जो स्पीड है वो 2.6 मैक की है। ये F-35 ये तो मात्र 1.8 मैक का है। सुखोई जो है आपका 57, उसके पास सुपर क्रूज की क्षमता है। सुपर क्रूज का मतलब होता है कि ध्वनि की गति से अधिक, मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, आप एक क्रूज स्पीड इस्टेब्लिश कर लें, दैट इज कॉल्ड सुपर क्रूज। तो उसके पास सुपर क्रूज की भी क्षमता है। उसके पास मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो पूरी दुनिया में उसके बराबर मैन्यूवरेबिलिटी किसी भी एयरक्राफ्ट की नहीं है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो की गूंज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।